Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है और परसेंटेज जिसने किया है, जिसने वीडियो देखी होंगी परसेंटेज ने, क्योंकि परसेंटेज हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में यूज होता है, ठीक है। तो अगर जिसने नहीं देखी है परसेंटेज की वीडियो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाके परसेंटेज की वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यहां से क्वेश्चन 100% आता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किसके ऊपर हम प्रॉफिट निकालते हैं, किसके ऊपर हम डिस्काउंट निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी चीज को कितने में खरीदा है, किसी भी चीज को कितने में खरीदा है ना, ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस। और किसी भी चीज को कितने में बेचा है, ये क्या होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट की बात हम बाद में करेंगे, एक बार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ लें, ठीक है। अब अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अगर हमने किसी भी चीज को ज्यादा में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि हमने खरीदा तो 100 रुपए में और बेच दिया 80 रुपए में, तो हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहां से लॉस होगा। क्या होगा यहां से लॉस। सेकेंड थिंग, अगर कॉस्ट प्राइस है लेस देन द सेलिंग प्राइस, मीन्स खरीदा तो हमने 100 रुपए में है लेकिन बेच दिया उसको कितने में, 120 रुपए में, तो ज्यादा में बेचा, इसका मतलब लॉस होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। अब लॉस और प्रॉफिट तो हम सिंपली निकाल लेंगे, लेकिन लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहां से देखिए कि लॉस किस पे हो रहा है। आपने चीज खरीदी है तो आपको लॉस हो रहा है, बेची है मतलब आपने ज्यादा में खरीदी है और कम में बेची है तो आपको लॉस हो रहा है। तो हमेशा लॉस, और या आप प्रॉफिट निकाले या आप लॉस निकाले, हमेशा किसके ऊपर निकलता है लॉस और प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करता है कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। कैसे डिसाइड करेगा कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, है ना। तो यानी कि अगर आपको परसेंटेज लॉस निकालना है तो लॉस निकलता कैसे है, कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कि कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दिया हमने, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, यहां से प्रॉफिट और यहां से लॉस। अब प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। बस और कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। मींस जितना डिफरेंस आया है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, उसको किसके ऊपर निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ऐसे ही लॉस परसेंट भी किसके ऊपर निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या, कि आपने एक वस्तु खरीदी 100 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, आपने उसको बेच दिया 120 में। किसने बेच दिया, 120 में। अब मुझे बताइए कौन ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस, 20 ज्यादा है। और क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 20%। कितना आया 20%। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, और ऐसे हम क्या निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं। वही चीजें क्लियर। अब ये डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है, आपने एक चीज सुनी होगी कि एमपी, जिसको मार्क्ड प्राइस भी बोल देते हैं ना, या मिनिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोल देते हैं इसको, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा इसी कीमत पे बेच सकते हैं। इसको क्या भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे ज्यादा कीमत पे नहीं बेच सकता। अब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, अब देखिए सिंपली लैंग्वेज में समझाती हूं मैं आपको। जो दुकानदार है वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस को छुपा लेता है, उसने कितने में खरीदी है वो किसी को नहीं बताता है, लेकिन वो क्या कर लेता है, उसका कॉस्ट प्राइस से कुछ ज्यादा प्राइस उसके ऊपर, आइटम के ऊपर लिख देता है, मेंशन कर देता है, और उसका क्या नाम रख देता है,
एमपी मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस नाम रख देता है। एमआरपी जिसको हम बोलते हैं, एमआरपी जो मेंशन किया होता है हमें किसी भी आइटम के ऊपर, वो क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस से ही निकल, मार्क प्राइस बोल दो या मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोल दो, वो एक ही चीज होती है। ठीक है, अब उसने कॉस्ट प्राइस बिना छुपाए, किसी सबसे छुपा के उसने कॉस्ट प्राइस किसी को नहीं बताया कि मैंने भाई इतने 100 रुपए में मैंने खरीदी है चीज। ठीक है, उसने क्या मान लिया, उसने एमपी लगा दिया वहां पे 150 रुपीज, कि 150 रुपीज मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसने डिसाइड कर दिया। अब कोई जान पहचान वाला आएगा, ठीक है, कहेगा कुछ तो कम में दो, प्राइस कुछ तो कम करो। ठीक है, तो जान पहचान वाले के लिए वो बोल देगा कि ठीक है मैं आपको 120 में दे देता हूं। कितने में दे देता हूं? 120 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका? 120। तो मार्क प्राइस कितना था? 150, और सेल कितने में करा उसने? 120 में, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया उसने? अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो कितने का डिस्काउंट दिया? 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। 150 मेंशन किया हुआ था और 120 में बेच दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 30 रुपए का। तो ये क्या होता है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किसके ऊपर दिया है? मार्क्ड प्राइस पे दिया है। मार्क्ड प्राइस में तो कम की ना वैल्यू, वैल्यू कितनी थी? 150 थी मार्क प्राइस। अब दिया कितने में? 120 में। तो यानी कि कितना कम किया? 30 कम किया। किस में से कम किया? मार्क प्राइस में। तो डिस्काउंट क्या होता है? जो मार्क प्राइस से कम करके, जो मार्क प्राइस को कम करके जो जिस वैल्यू पे सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्काउंट। यानी कि यहां से देखा जाए, अगर यहां से मार्क प्राइस, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं हम, और डिस्काउंट निकलता किस पे है हमेशा? किस पे निकलता है? अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया, आपको किस पे निकलता है हमेशा? मार्क प्राइस पे। क्यों निकलता है? क्योंकि डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। और डिस्काउंट होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का, क्योंकि अब तो यही दोनों चीज यूज होंगे। किसका डिफरेंस? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और किसके ऊपर निकलता है ये? मार्क प्राइस पे, मल्टीप्लाई 100। ये क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसी से समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि उसने कितने में, कितना प्राइस डिसाइड कर लिया उसने? यहाँ पे 120 था। कॉस्ट प्राइस कितना था? यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, सेलिंग प्राइस 120, और यहाँ पे क्या है? 160 मार्क प्राइस। देखना, उसने छुपा दिया। उसने कॉस्ट प्राइस 100, उसने नहीं बताया किसी को कि मैंने 100 में खरीदी। उसने सीधा डिसाइड कर लिया 160 रुपीज उसने लिख दिया आर्टिकल के ऊपर कि इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है? 160। ठीक है, अब कोई जान पहचान वाला है, उसको बोला कितने रुपए में दे दूंगा मैं तुम्हें? 120 रुपीज में दे दूंगा। तो यहां से देखिए क्या आया? डिस्काउंट आया। कितने का डिस्काउंट दिया? 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, अगर रुपीज में हम बात कर रहे हैं तो। अब परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज या परसेंटेज डिस्काउंट आप बोल सकते हैं इसको। क्या होएगा ये? जितना डिफरेंस है किसके ऊपर डिसाइड होता है हमेशा? डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 160, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। यहां से इसको कट करेंगे, आप सीधा सीधा कट कर दीजिए। 4 4 25 मीन्स उसने कितने का डिस्काउंट दिया? 25% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 25% का। यहां से क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप। क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि एक कंज्यूमर ने क्या किया? अपना सामान बेचा। कैसे बेचा? कि उसने 25% का डिस्काउंट भी दे दिया और फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, या मार्क प्राइस निकालना है। ये सारी चीजें आप इवेल्युएट कर सकते हैं अगर आपने ये चीजें अच्छे से समझी हैं तो। क्योंकि यहाँ पे देखना, 100, 120, 160, कॉस्ट प्राइस तो कितना था? 100। ठीक है, बेचा उसने कितने में? 120। उसको प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। उसने डिस्काउंट दिया तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया था आपको कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या डिस्काउंट होता है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। एक बार इसको रफ कर देती हूँ मैं, फिर देखते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी थी आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के लिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तब तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 7 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, देन द गेन एंड लॉस परसेंट। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है
कि 10 आर्टिकल का, दो मेथड से करवाऊंगी। कॉस्ट 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? 7 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अगर यहां से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लें, यहाँ पे क्या आ गया? सेलिंग प्राइस को इधर लिया, 10 को इधर लिया, मतलब क्या समझ में आया यहां से आपको कि कॉस्ट प्राइस किसके कितने पार्ट का है? 7 पार्ट का। और सेलिंग प्राइस कितने पार्ट का है? 10 पार्ट का सेलिंग प्राइस है ना? कॉस्ट प्राइस 7 पार्ट का, सेलिंग प्राइस 10 पार्ट का, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसको क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कितना पार्ट का है? 7 पार्ट का। परसेंटेज पे आ जाइए फिर से घूम फिर के, फ्रैक्शन में जो हम काम करते थे। अब यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस अगर हम 10 मान ले पूरा का पूरा, तो कितने का प्रॉफिट मिल रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना है? अगर हम नॉर्मली एज्यूम करें कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 7 रुपीज, ये 10 रुपीज यूनिट, अगर हम एज्यूम कर ले 7 यूनिट है, ये 10 यूनिट, क्योंकि 7 पार्ट का है, 10 के अंदर से 7 पार्ट का है ना? अगर ये पूरा का पूरा 10 पार्ट मान ले तो 7th पार्ट क्या हो जाएगा? उसका 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको। अब यहां से क्या मिल रहा है उसको? प्रॉफिट। क्यों मिला प्रॉफिट? क्योंकि कॉस्ट प्राइस की यूनिट तो क्या है? कम है। कितने का प्रॉफिट मिल रहा है? 10 में से माइनस करेंगे और किसके ऊपर निकालते हैं प्रॉफिट? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो 3/7 मल्टीप्लाई 100। 3/7 परसेंटेज, इसको काटने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट आपको करवाया हुआ है कि 3/7 परसेंटेज क्या होता है, डायरेक्ट करवाया हुआ है। जिसने परसेंटेज की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा। क्या मिला उसको? गेन, यानी कि उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ उसको फ्रेंड्स? प्रॉफिट हुआ। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बताती हूं मैं आपको कि फॉर्मूले के अंदर क्या है कि आपको क्या दिए हुए हैं? 10 आर्टिकल्स है ना? 10 आर्टिकल्स, जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल का, वो किसके इक्वल है? 7 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। यानी कि इसके अंदर एक को अगर x मान ले हम, दूसरे को हम क्या मान ले? y। 10 आर्टिकल वाले को x मान लेते हैं और y वाले को क्या मान लेते हैं? हम 7 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई, यहां से फॉर्मूला डायरेक्टली निकलेगा x माइनस वाई बाय वाई मल्टीप्लाई 100। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस जो एक आर्टिकल है उसको हमने क्या मान लिया? एज अ एक्स कंसीडर कर लिया। जो दूसरा आर्टिकल उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? मतलब उसी 7 आर्टिकल जो थे 7 को हमने क्या कंसीडर कर लिया? वहां पे y। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? x माइनस वाई बाय वाई मल्टीप्लाई 100। तो x माइनस वाई मीन्स 10 माइनस 7 बाय 7 मल्टीप्लाई 100। फिर भी कितना आया आपके पास? 3/7, यानी कि 42 एंड 6/7%। अगर ये आता है पॉजिटिव, यहां से देखना फ्रेंड, अगर ये आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? गेन होगा। क्या होगा आपका? गेन। अगर ये आता है नेगेटिव तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। अब ये तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना? पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्या होगा? यहाँ पे गेन होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है सीधा x माइनस वाई बाय वाई मल्टीप्लाई में 100। मीन्स जो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था उस 10 आर्टिकल को हमने क्या मान लिया? एज अ x। 7 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था उसको हमने क्या मान लिया? y। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस में जो भी दिया होगा ना, सेलिंग प्राइस में जितने भी आर्टिकल दिए होंगे उसको हम क्या मानेंगे? y मानेंगे। और कॉस्ट प्राइस में जितने भी आर्टिकल दिए होंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? x कंसीडर करेंगे। बाय चांस अगर कुछ और स्टेटमेंट दे देता है वो कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 20, y क्या हो जाएगा? 14 और डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई में 100। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। और ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बार रफ कर देती हूँ मैं इसको। बस आपको सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करके देखनी है कि कैसे रिलेट होती है चीजें। देखा परसेंटेज यूज हो रहा है ना इसके अंदर, और एक ही क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। देखना फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। इफ book bought at the prices from rate 150 to 300 are sold at the prices ranging from 250 to 350, what is the greatest possible profit that may be made in selling 15 books? अब ये तो एक बुक का दिया हुआ है कि एक बुक को अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस देखें, एक बुक का अगर कॉस्ट प्राइस देखें, वन बुक का अगर कॉस्ट प्राइस देखें तो कहां से कहां तक है? 150 से लेके 300 तक का है। कुछ भी हो सकता है, 150 और 300 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
और वन बुक का सेलिंग प्राइस क्या है 250 से लेके 350 के बीच में कुछ भी, मतलब एक दुकानदार है वो अपनी बुक को क्या करता है 150 से लेके 300 के बीच में खरीदता है। उसका प्राइस 200 भी हो सकता है, उसका प्राइस 150 भी हो सकता है, उसका प्राइस 300 भी हो सकता है। ठीक है, अब बेचता कितने में है 250 से 350 के बीच में, मतलब वो मैक्सिमम 350 तक बेच सकता है बुक को। अगर वो 150 की भी खरीदता है ना तो भी उसको 350 तक बेच सकता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे बताइए कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप मुझे सीधी सी चीज बताइए बस, जो मैं पूछूंगी अभी आपसे, मैक्सिमम प्रॉफिट कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब आप कम से कम में तो खरीदे और ज्यादा से ज्यादा में बेचे। यही मतलब हुआ ना, अगर आप यहाँ पे 150 में खरीदेंगे और उसको 350 में बेचेंगे तभी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, होगा ना। अगर आप 300 में खरीद के 350 में बेचेंगे तो आपको क्या होगा 50 का प्रॉफिट, लेकिन 150 में खरीद के 350 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 200 का। यानी कि जब आप कॉस्ट प्राइस तो ले मिनिमम से मिनिमम और सेलिंग प्राइस ले मैक्सिमम, तभी आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि आपका क्या होना चाहिए प्रॉफिट के लिए मिनिमम कॉस्ट प्राइस एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस कितना है 150, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना है 350। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 का। ये तो किसकी बात हुई, ये तो सिर्फ एक बुक की बात हुई। कितनी बुक खरीदी है इसने टोटल 15 बुक्स। कितनी बुक की बात कर रहे हैं 15 बुक्स की, सेल कर रहा है 15 बुक्स, है ना। तो 200 इंटू 15 कितना आंसर आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3000। यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट ले सकता है वो 15 बुक्स पे 3000 का प्रॉफिट ले सकता है। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एक और शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके। सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज 10:11, देन द रेट ऑफ परसेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या दिया इसने कॉस्ट प्राइस, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशियो 10:11। अब बताना है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा कितना होगा वो भी बताना है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट, सेलिंग प्राइस 11 यूनिट। कितने यूनिट का 1 यूनिट का। क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 100। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स 10% का प्रॉफिट। बताइए था कुछ मुश्किल नहीं था, कर लेंगे एकदम अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आई हूं आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर देखना, देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हम अपना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स बहुत हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rate 24, a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he make a profit of 20%? सबसे पहले क्या करे, अगर उसको 240 में बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमारे पास 240 हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉस कितने का होता है, लॉस दो मेथड से करेंगे इसको हम। लॉस कितने का हो रहा है इनिशियली उसको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि अगर अगर उसे चाहिए प्रॉफिट, अब 240 में सेल करता है तो उसको लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितने का चाहिए उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो कितने में बेचेगा उस चीज को, यानी कि सबसे पहले इसका क्या इवैल्यूएट करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, है ना। अब 10% का लॉस है, 10% का लॉस है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब लॉस है इसका मतलब क्या हुआ 10 में खरीद के कम में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है ना। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 9। आई चीजें समझ में, ये तब है जब 10% का लॉस है। अब 10% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना है 240,
अब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/9, कितनी हो जाएगी 240/9। बताइए यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई चीजें समझ में। अब देखिए प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यही मतलब होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो ऐड करना पड़ेगा ना 6। अब मुझे बताइए कि कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा ना उस बंदे के लिए, उसने ये तो है नहीं कि पहले कितने में खरीदी थी बाद में कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 5, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस तो दोनों स्टेजेस पे क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 5:6 है, तो अगर आप इसको इसको अगर 2 से, अब इसको 10 कब बनाएंगे जब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों 2 से 2 कट जाएगा फिर भी 5:6 आएगा। तो यहां से 10 और यहां से कितना आया 12, यानी कि वो 10 में खरीद के कितने यूनिट में बेचनी पड़ेगी उसको 12 यूनिट्स में बेचनी पड़ेगी। अब यहां से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना थी 240/9। अब हमें क्या निकालना है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, है ना, कि उसको प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे कितने सेलिंग प्राइस में कितनी यूनिट्स है 12 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हैं 12 यूनिट्स। जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/9 और मल्टीप्लाई बाय 12, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहां से 320 रुपीज, यानी कि उसको प्रॉफिट लेने के लिए 20% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में उसको बेचना पड़ेगा, उसको 320 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा 320 में। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कर लेंगे। इसी को एक तरीके और से कर सकते हैं, देखना कौन से मेथड से कर सकते हैं इसको। ये तो था हमारा एडवांस अप्रोच, अगर इसको बेसिक अप्रोच से करें तो कैसे करते हैं देखना एक बार जरा। हम क्या मान के चलते हैं कॉस्ट प्राइस को, या तो x मान के चलते हैं या फिर क्या मान के चलते हैं 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, कितने परसेंट का हो रहा है 10% का, तो 10% का लॉस है, हर कॉस्ट प्राइस 100 मान के चले, मींस कितने में बेची है हमने चीज 90 में, कितने में बेची है 9, लेकिन एक्चुअली में कितने में बेची है 240 में, एक्चुअली में कितने में बेची है 240 में, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस तो वही है, कॉस्ट प्राइस तो कितना है वही 100 है, और सेलिंग प्राइस अब कितना करें कि हमें कितना प्रॉफिट हो 20% का प्रॉफिट हो, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा 120। आई चीजें समझ में। अब देखिए अब यानी कि हमें इसकी 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, तो यूनिटरी मेथड से 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/90 मल्टीप्लाई 120। आपको ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर कितना आने वाला है फिर से 360 आने वाला है। आई चीजें समझ में, कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत हुई तो, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से समझ आ रहा है, एकदम क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आई हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपका बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए पर क्या है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन instead of 5% loss, then man gains rate 5 more, find the cost price of article। अभी ना हमें सेलिंग प्राइस पता है ना हमें कॉस्ट प्राइस पता है, अब हमें यह पता है कि अगर चीज को 5% गेन की बजाय, अगर 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, हाँ अगर 5% लॉस की बजाय 5% गेन पे 5% प्रॉफिट पे बेचते हैं चीजों को, तो 5 रुपए ज्यादा का क्या होता है प्रॉफिट होता है, 5 रुपए ज्यादा का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है क्या। अब मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कितना है कॉस्ट प्राइस 100। अब यहाँ पे देखिए अगर 5% लॉस पे बेच रहे हैं चीज तो कितने में बिकेगी चीज 95 में, अगर 5% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कितने में बिकेगी 105 में बिकेगी। बताइए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 5% लॉस की बजाय 5% प्रॉफिट में बेचते हैं तो कितने ज्यादा रुपए का प्रॉफिट होता है 5 ज्यादा का, कितने ज्यादा का 5 ज्यादा मिलते हैं। तो पहले कितने मिल रहे थे यहां से देखिए, यहां से पहले कितने मिल रहे थे 95, अब कितने मिल रहे हैं 105, कितने ज्यादा मिले,
कितने ज्यादा मिले? 10। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 यूनिट्स का। तो 10 यूनिट्स किसके इक्वल? वहां से कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का, यानी कि 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमें तो क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 50 रुपीज के। किसके इक्वल हो जाएगा? 50 रुपीज के। क्वेश्चन देखने में ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, लेकिन जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप निकालने लग जाएंगे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब देखना फ्रेंड, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ पर्सन सेल्स 2 machines at rate 396 each. In one, he gains 10% and on other, he lose 10%. His profit or lose on the whole transaction is. हमें दिया क्या क्या हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें कि 396 में बेचता है ना, यानी कि 2 मशीन्स है हमारे पास। यहां पे मान लेते हैं मशीन 1 और यहां पे मशीन 2। ठीक है, जो फर्स्ट मशीन है उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? 10% गेन हो रहा है, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। 10 से कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 11 हो गया। आई चीजें समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 10 सेकेंड मशीन पे क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का लॉस मींस खरीदी कितने में? 10 में। बेची कितने में? 9 यूनिट में। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब हमें तो क्या करना है यहां से? क्या करना है हमें यहां से? देखिए एक बार जल्दी से देखिए क्या करना है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस में क्या है? पहले मशीन का सेलिंग प्राइस भी 396 है और सेकंड मशीन का सेलिंग प्राइस भी 390, लेकिन यहाँ पे तो पहली मशीन का सेलिंग प्राइस आया 11, यहाँ पे सेकंड मशीन का कितना सेलिंग प्राइस है? 9। यानी कि सेलिंग प्राइस को हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ से इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई? 9 से। इसको किससे मल्टीप्लाई? 11 से। अब इस मशीन पूरे को भी तो इसके कॉस्ट प्राइस में भी तो चेंज आएगा ना फिर। ठीक है, क्योंकि रेशियो वही होना चाहिए 10:9 और 10:11। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर 9 से। तो यानी कि मशीन फर्स्ट का, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस वही है कि हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसलिए हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। यहाँ पे 90, यहाँ पे 99, यहाँ पे 110 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 99। देखिए फ्रेंड्स, अब मशीन का, दोनों मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? टोटल 200 आ गया। ये मशीन 1 का, ये मशीन 2 का। और दोनों मशीन का सेलिंग प्राइस कितना आया? यहाँ से 198 आया। आई चीजें समझ में? लेकिन एक्चुअली में सेलिंग प्राइस तो क्या है? एक्चुअली में सेलिंग प्राइस तो क्या है? वहां से देखा जाए तो कितना है? 396। अब वो तो हमें वैसे भी यूज करने की भी जरूरत नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, क्यों नहीं है यूज करने की जरूरत? यहां से देखिए, यहां से हमारे पास क्या आया कि 200 क्या आ गया? दोनों मशीन का कॉस्ट प्राइस। और 198 क्या आ गया? दोनों मशीन का सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। सेलिंग प्राइस कितना है? 198। कम है या ज्यादा है? कम है। कॉस्ट प्राइस क्या है? बड़ा है सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। कितना लॉस हुआ है? कितना डिफरेंस है? 2। और किस पे निकलता है लॉस? लॉस या प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। जस्ट इसको काट दीजिए बस। आप क्या करना है? आप 1% मीन्स ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 1% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 1% का लॉस हो रहा है। बताइए आई चीजें समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने परसेंटेज का पूरा बेसिक कवर कर लिया है फ्रेंड। ठीक है, और हम इसको हायर लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड्स।